आज हम पैक्सिनिया ग्रेमिनी ट्रिटिसाइड की लाइफ साइकिल का स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं पैक्सिनिया ग्रेमिनी में। इसे पैक्सिनिया ग्रेमिनी ट्रिटिसाइड गेहूं का ब्लैक रस्ट डिसीज है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। किंगडम माइकोटा। डिवीजन यू माइकोटा। सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। क्लास टेलियोमाइसिटीज। ऑर्डर यूरिडिनियलिस। फैमिली पक्सिनिएसी और जीनस पक्सिनिया में रखा गया है। अब देखेंगे इसकी प्राप्ति का स्थान एवं हैबिट को। तो ये जनरली सभी जगह पाए जाते हैं। भारत में इसकी लगभग 147 प्रजातियां काउंट की गई है। यह अनाज की फसलों जैसे कि गेहूं, ज्वार, जौ, मक्का, जई आदि के लिए विनाशकारी रस्ट डिसीज है। इटली में प्रमुख वैज्ञानिक डी पक्सिनी के नाम पर इसकी पक्सिनिया नाम दिया गया है। रोग किसी रोम के वासी इनसे मानते हैं रोग किसी देवता के प्रकोप के कारण होता है। ये रोग जो है हर वर्ष अप्रैल में रोबिगोलिया नामक उत्सव मनाकर देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इन लोग रोमवासी सबसे पहले इसे परसून ने 1797 में इसे पता किया था। गेहूं में का जो टिड्डी रोग कवक द्वारा होता है। पक्सिनिया अविकल्पी परजीवी होते हैं। इसका जो माइसीलियम होता है परपोषी के अंदर ही रहते हैं। केवल बीजाणु ही बाहर दिखाई देते हैं। अविकल्पी परजीवी को हम कृत्रिम माध्यम पर उगाए नहीं सकते। पक्सिनिया की कुछ जातियां जो अपना लाइफ साइकिल परजीवी पर पूर्ण करती हैं। पक्सिनिया जो है पैक्सिनिया ग्रेमिनी एक अविकल्पी कवक है जो बाइन्यूक्लिएट गेहूं पर अपना फर्स्ट स्टेज अवस्था व्यतीत करता है। यह परपोषी उसका प्राथमिक परपोषी है। यह हैप्लॉइड अवस्था में बारबेरी पर होता है जो एकांतर परपोषी अल्टरनेट होस्ट है। यह केवल प्राइमरी परपोषी पर जीवित रह सकता है, परंतु लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए एकांतर परपोषी की इसको आवश्यकता होती है। पैक्सिनिया ग्रेमिनी ट्रिटिसाइड मुख्य रूप से गेहूं की फसल पर आक्रमण करके 90 से 95% गेहूं के क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गेहूं जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में कटाई की जाती है। दक्षिण भारत में गेहूं की कटाई फरवरी माह में की जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं की फसल को जून में तथा कश्मीर में जुलाई माह में काटी जाती है। उत्तरी भारत के क्षेत्रों में देखते हैं कि जो ब्लैक रस्ट होता है मार्च से पहले दिखाई नहीं देती है। इस समय तक गेहूं की फसल मैच्योर हो जाती है, जिससे कवक के आक्रमण से अधिक हानि नहीं हो पाती है। किंतु दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ब्लैक रस्ट नवंबर माह में गेहूं की फसल पर आक्रमण कर बहुत अधिक हानि पहुंचाती है। देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर को। तो पैक्सिनिया ग्रेमिनी ट्रिटिसाइड की माइसीलियम जो होती है इंट्रासेलुलर ब्रांच सेप्टेट होती हैं। प्रत्येक सेप्टा में एक केंद्रक छिद्र होता है, जिसमें एक कोशिका का जीवदेव दूसरी कोशिका में आ जा सकता है। कवक जाल से जो है कप शेप्ड अथवा उंगलियों के समान चुस्कांग बनाते हैं। इसमें
जो होस्ट की सेल में प्रवेश कर भोज्य पदार्थ को एब्जॉर्ब कर लेती है। पक्सिनिया की जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम केवल प्राइमरी होस्ट जैसे कि गेहूं पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है मोनोकैरियोटिक माइसीलियम अल्टरनेरिया होस्ट जैसे कि बारबेरी में पाए जाते हैं। द्विकेंद्र की कवक जाल की प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक या एक केंद्र की कवक जाल तंतु में एक केंद्रक होता है। कवक तंतु की प्रत्येक सेल में केंद्रक जो है वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी या ऑयल ड्रॉप भी पाए जाते हैं। और इसकी लाइफ साइकिल को हम देखेंगे। पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाइड के लाइफ साइकिल में इरिडोस्पोर, टेलिडोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर और एसिडियोस्पोर 5 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। पॉलीमॉर्फिक फंजाई कहलाते हैं ये। अपनी लाइफ साइकिल में ये जीवन चक्र इसका लंबा होता है। इसे माइक्रोसाइक्लिक फंगस भी कहते हैं। अपना लाइफ साइकिल ये 2 होस्ट पर पूरा करता है, जिसमें से मोनोकॉट होस्ट गेहूं का पौधा तथा दूसरा डाइकॉट होस्ट बारबेरी का प्लांट्स होता है। अब इसमें देखेंगे जो प्राइमरी परपोसी का उत्पन्न होने वाले बीजाणु जो है यूरिडोस्पोर, जिसमें 2n द्विगुणित होते हैं तथा टेलिडोस्पोर में भी द्विगुणित होते हैं। अब इसमें देखेंगे एकांतर परपोसी पर उत्पन्न बीजाणु है पिक्निडियोस्पोर, हैप्लाइड, एसिडियोस्पोर, डिप्लाइड होते हैं। गेहूं पर पक्सिनिया ग्रैमिनीस की अवस्था देखेंगे हम स्टेजेस। तो इसमें 2 स्टेज पाई जाती है, यूरिडियल स्टेज एंड टिलिटियल स्टेज। अब देखेंगे बेसिडियोस्पोर में ये किसी भी परपोसी पर विकसित नहीं होते हैं। ये मृत बर्फ तथा अन्य स्थानों पर टिलिटो बीजाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं और कवक को एकांतर परपोसी पर तक पहुंचाते हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनी के लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट अवस्था हम देखेंगे पिक्निडियोस्पोर। इस अवस्था में जो हैप्लाइड होता है, इस अवस्था की खोज सबसे बाद में हुई में 0 स्टेज से संबोधित भी किया जाता है इसको। उसके बाद फर्स्ट अवस्था इसमें एसिडियोस्पोर डिप्लाइड, ये कवक को एकांतर परपोसी प्राथमिक परपोसी तक पहुंचाते हैं। सेकेंड स्टेज में यूरिडियोस्पोर डिप्लाइड प्राथमिक परपोसी पर बनने वाले पहले बीजाणु हैं जो कवक की पुनरावृत्ति करते हैं। थर्ड स्टेज में हम देखते हैं इसमें टेलिटो बीजाणु हैप्लाइड प्राथमिक परपोसी पर बनने वाले बीजाणु होते हैं। फोर्थ स्टेज में बेसिडियोस्पोर हैप्लाइड जो टेलिडोस्पोर से